हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। आज हम करेंगे रीडिंग आपके ट्विन फ्लेम के लिए और आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैस्कुलाइंस के साथ इस टाइम पे काफ़ी कुछ चल रहा है। तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम करेंगे मैस्कुलाइंस के लिए कि एक्चुअली उनकी लाइफ में इस टाइम पे चल क्या रहा है वो देखेंगे हम, और व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पे। फर्स्ट कार्ड निकला है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक फेमिनिन का कार्ड है। तो आई फील कि आप में से काफ़ी फेमिनाइंस जो हैं वो जब मैस्कुलिन साइड में शिफ्ट हुई हैं या उनका मैस्कुलिन शिफ्ट हुआ है, तो उनके जो काउंटर पार्ट है वो शिफ्ट हुए हैं फेमिनाइन एनर्जी में। दे हैव शिफ्टेड इनटू देयर फेमिनाइन एनर्जी। और ये यहाँ हम बहुत ही ओपनली देख पा रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी फेमिनाइन साइड को एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। सेकेंड कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स। तो आई फील कि स्टिल वो एक डार्क स्टेट में है जिससे उनको निकलना है, कंफ्यूजन वाली स्टेट है। और उनको लगता है कि ये जर्नी बहुत लॉन्ग है, इसमें बहुत पेन है, या आपके साथ जो रिलेशनशिप है बहुत पेनफुल है। तो उस वजह से वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको भी फील होती है। They are getting sensitive, they are embracing their feminine side, but उनके अंदर confusion और chaos ये भी बहुत हैं। तो हम देख लेते हैं कि 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए कि what it is exactly representing, उस ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है एनर्जी हमें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है। आई फील कि उनको, आपके ट्विन फ्लेम को इस टाइम बिट्रेयल फील हो रहा है, उनको बिट्रे मिला है, दे आर फीलिंग बिट्रेड बाय समवन, या कुछ उन्होंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी वो उस अकॉर्डिंग नहीं हुई जिस तरह से वो चाह रहे थे चीज़ों की एक्सपेक्टेशन हो, और काफ़ी हडल्स फेस करनी पड़ रही है उनको इस टाइम पे, काफ़ी हडल्स फेस करनी पड़ रही हैं। और दे ट्राइंग के एक्चुअली भागने की कोशिश करें, चलो इस कनेक्शन से किसी तरह से भागें, किसी तरह से जान छुड़ाएं इस कनेक्शन से। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आप में से काफ़ी लोगों को हो सकता है लग रहा हो कि कोई साइकिल आपकी लाइफ का कंप्लीट हो रहा है, या आपकी लाइफ का कोई साइकिल है जो इस टाइम पे वाकई में कंप्लीट हो रहा हो, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ का रियलिटी में ही कोई साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है, और आपके ट्विन के साथ वो ओल्ड साइकिल कंप्लीट हो रहा है और कोई नया गुड लक ऑन योर साइड वाला आपके फेवर में आ रहा है, आपकी साइड आ रहा है। फेमिनाइंस को कुछ चीज़ें ट्रैप फील कर रही हैं, कुछ फेमिनाइंस फील कर रही हैं कि दे आर ट्रैप्ड इन स्पेसिफिक सिचुएशन, या वो अपने माइंड के ओवर थिंकिंग में ट्रैप्ड हैं। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं, आगे नहीं मूव पा रहे, स्टक एनर्जी है। अगर आप किसी प्रेजेंट रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी चेयर्स है और स्टक वाली एनर्जी है। ये आपके काउंटर पार्ट के साथ तो नहीं दिख रहा, आपके ट्विन फ्लेम के साथ तो नहीं दिख रहा मुझे, ये स्पेसिफिकली आपके आसपास के लोगों के साथ हो सकता है, या हो सकता है रिलेटिव्स। ये आपको जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है
और जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, इनर कॉन्फ्लिक्ट और आउटर कॉन्फ्लिक्ट आपकी सराउंडिंग्स में ही है। एक्चुअली यहाँ पे कार्ड जो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकला है, तो ये सराउंडिंग्स में ही है। बट आगे ना बढ़ पाना, आपको लग रहा है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, या आपको इस इनर कॉन्फ्लिक्ट में रख रहा है, या एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आपको रख रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे हर्मिट कार्ड निकला है। हर्मिट कार्ड का मतलब है कि अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ना। तो आप ज़्यादा देर तक इस सिचुएशन में स्टक नहीं रह पाओगे, आप आगे बढ़ोगे इस सिचुएशन से, और आप इस सिचुएशन में आइसोलेशन में अपनी और इनर जर्नी में ज़्यादा देर स्टक नहीं रह पाओगे। ये जर्नी आपको अहेड लेके जाएगी। ये जो भी सिचुएशन में आप हो, पेरेंट्स से झगड़ा हो रहा है, या स्पाउस से झगड़ा हो रहा है, या बच्चों से झगड़ा हो, जो भी सिचुएशन आपकी स्टक वाली एनर्जी है, या फ्रेंड से झगड़ा हो रहा है, तो ये आपको सोल सर्चिंग, इनर सोल सर्चिंग करने पे और ज़्यादा पुश करेगी, और आपको और ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट जो आपके चल रहे हैं उसको ख़त्म करने में आपको हेल्प करेगी। सी नेक्स्ट कार्ड, द स्टार का कार्ड निकला है। तो यस, ये इस कनेक्शन ने एक्चुअली, ये जो आपका ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन है, वो आपको एक रे ऑफ होप देता है, आपको अपलिफ्ट करता है, आपको कहीं ना कहीं जो एक स्टेट हो सकती है ओपननेस की, वो देता है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थोड़ा टाइम एक ब्रेक लेना चाहते हो, कहीं माउंटेन्स पे जाना चाहते हो, वहाँ पे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, क्योंकि हर्मिट के साथ द स्टार निकला है। तो ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। आपको लगेगा कि आपको कहीं जाना चाहिए और ब्रेक लेना चाहिए सब सिचुएशन से, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप बहुत परेशान हो गए, एंड इट इज़ नॉट एक्चुअली हेल्पिंग यू ऑल्सो, कि ये सब सिचुएशंस आपको। यस, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो यस, आपको न्यू बिगिनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे अपने ट्विन के साथ भी, और ये डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन है, और ये डिवाइन ने ही क्रिएट की है आपके लिए, ताकि आप उस सिचुएशन में स्टक ना रहो जिस सिचुएशन में आप हो। एंड आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी ये सिचुएशन आपको स्टक रख रही है, वो कहीं ना कहीं आपके थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। सी नेक्स्ट कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स निकला है। और जो मेरे को लगता है कि ये सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में क्रिएट की गई हैं, ये स्पेसिफिकली जानबूझ के क्रिएट की गई हैं, ताकि आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ो, एक न्यू सिचुएशन की तरफ बढ़ो, और स्ट्रांगली क्लेम करके बढ़ो, उसको कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ो, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है, और ये डिवाइन की गाइडेंस के अंदर ही सब चीज़ें हो रही हैं, और सब सिचुएशंस आपकी हायर सेल्फ ने क्रिएट की हैं, और वो आपको बार बार पुश कर रही है। ये एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ कप्स की तरफ आप में से कुछ फेमिनाइन जिस टाइम पे सोच सकती हैं कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ट्विन आएगा जब आएगा, बट मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और मुझे फाइनेंसेस में देखना है। तो ये भी एक तरह की सोल सर्चिंग है। आप सर्चिंग कर सकते हो कि मुझे किस में पैशन है और मैं कैसे उसको क्रिएट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। और ये आपको रे ऑफ होप देता है कि यस, ये कनेक्शन अभी एग्जिस्ट करता है, ये कनेक्शन है, और ये कनेक्शन आपको आगे भी कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस कनेक्शन इज रियली हेल्पिंग यू आगे लेके जाने में। ये आपकी हीलिंग में भी हेल्प कर रहा है, और कहीं पे आपके एंसेस्ट्रल वुंड्स इनबैलेंस में हैं, तो वो भी एंसेस्टर्स की तरफ से भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ सपोर्ट मिल रहा है आपको इस कनेक्शन में। और जो सपोर्ट बहुत नेसेसरी है आपके लिए। और अगर आपके कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आप इनसे कनेक्टेड नहीं हो, तो आप अपने एंसेस्टर्स को प्रे कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि आपको गाइड करें इस जर्नी में अहेड ले जाने में। और सिचुएशंस उतनी बुरी नहीं है और ना नेगेटिव इतने कार्ड्स निकले, बस ये जो स्टक एनर्जी है ये आपके और आपके ट्विन दोनों की है। अगर आपका ट्विन कंफ्यूज्ड है तो हो सकता है कि उनकी एनर्जी हो और वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हो, आपकी एनर्जी ना हो।
और उनकी एनर्जी ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो देख लेते हैं हम कि आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी इस कनेक्शन को लेकर एक्चुअली ट्रू फीलिंग्स अंदर से क्या निकलती है। ग्रोथ का कार्ड निकला है, तो समवेयर उनकी ग्रोथ हो रही है। आपको लग सकता है कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, अरे जल्दी बड़ा क्यों नहीं हो रहा। तो ग्रोथ उनकी हो रही है, स्लो लेवल पे हो रही है, बट उनकी ग्रोथ हो रही है। इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोथ हो रही है। और आपको भी इस सिचुएशन में देखना है कि एक्चुअली ये आपकी ग्रोथ को भी रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। और जो ग्रोथ है वो रेडी कर रही है आपके साथ जो भी उनके प्रोमिसेस हैं पास्ट लाइफ टाइम के क्रिएट किए हुए, उनको पूरा करने के लिए वो ग्रोथ हेल्प कर रही है। आपको रिफ्लेक्ट बैक करना है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कैसे फिट बैठती है, कि जो ग्रोथ है आपको किस जगह पे ग्रोथ की ज़रूरत है ताकि आप वो यूनियन के लिए रेडी हो पाओ। और क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का निकला है, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट बैक करना है, एनालाइज करना है, आपको खुद ही देखना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आपको रिफ्लेक्ट करने। आई फील इट इज़ मोर रिलेटेड टू विजन ऑल्सो। विजन, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है अपने ट्विन के साथ, आपका पर्पस क्या है, ये पर्पस को भी यहाँ पे बताता है। आपका एक्चुअली पर्पस यहाँ दोनों का आने का क्या है, और क्यों बर्थ लिए आप ऐसी सिचुएशंस में, और क्यों आए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट। आपको अगर कहीं पे डर है कि आपका जो कनेक्शन है प्रोटेक्टेड नहीं है, तो आपका मैस्कुलाइन भी आपको बहुत सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो, यहाँ प्रोटेक्शन का कार्ड निकला है। तो आई फील कि वो आपको प्रोटेक्ट करने की, देखिए 3D में हो सकता है ये चीज़ें ना दिख रही हों आपको, बट आपका जो ट्विन है वो आपको प्रोटेक्ट करने की, हायर डायमेंशन में, हायर वाइब्रेशन में प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटीमेसी में वो आपको हक करना चाहते हैं एंड जस्ट वांट टू ले विद यू एंड पैम्पर यू, क्योंकि इंटीमेसी एक पैम्परिंग का कार्ड भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो वो ये सब चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हाँ, कुछ नेगेटिविटी है जिससे आपको दूर रहना है, अपने नेगेटिव थॉट से, और आपको लग रहा है कि इस लाइफ टाइम में ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी एंड ऑल दो चीज़ों को आपको एंटरटेन नहीं करना है, वो आपके लिए नहीं है। दे आर ऑलवेज बींग रिमाइंडेड ऑफ यू। अगर आपको लगता है मेरा ट्विन मुझे भूल गया है, तो उनको हमेशा आपका रिमाइंड कराया जाता है, दिखाया जाता है कि आई नीड यू, ड्रीम गर्ल, यू आर देयर ड्रीम गर्ल forever. So that's all the reading for today. I hope this has helped you. Like and subscribe to my channel. Thank you, friends.